हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि जब हम पैरेलल फॉर ईच लूप का यूज़ करके डेटा प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेसिंग के ड्यूरिंग जब हमारा एरर आता है तो पैरेलल फॉर ईच एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं करता है। हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो कंटिन्यू रहता है। बट इन जैसे कि आपको पता है इन केस ऑफ फॉर ईच हमारा जो एग्जीक्यूशन था वो स्टॉप हो जाता था, बट इन पैरेलल फॉर ईच स्टॉप नहीं होगा। तो उसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक फ़ाइल को एक सीएसवी फ़ाइल से डेटा रीड करेंगे और उसको प्रोसेस करके एक दूसरी सीएसवी फ़ाइल के अंदर राइट करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास इस फ़ोल्डर से मैं एक इस रिकॉर्ड्स जो फ़ाइल है मेरी सीएसवी फ़ाइल, ये डेटा रीड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, एम्प्टी छोड़ा हुआ है यहाँ पर 3 फ़ील्ड्स को, और आई कैन से EMP-ID की 3 जो हमारे फ़ील्ड्स हैं ये एम्प्टी हैं। यहाँ पर क्या होगा, हमारा एरर जनरेट होगा, राइट। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने सबसे पहले अपने क्या किया है, एक HTTP लिसनर को कॉन्फ़िगर किया है पाथ पैरेलल पर। उसके बाद यहाँ पर अपना जो एक लॉगर लगा दिया है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन स्टार्टेड। एंड देन आपको क्या यहाँ पर क्या किया है, हमारा जो फाइल का रीड ऑपरेशन मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, जिसका यूज़ करके मैंने क्या करूँगा, एक फाइल से यानी अपनी जो फाइल बताई थी मैंने यहाँ पर, ये रिकॉर्ड्स फाइल से, ये कैसी फाइल है, एक CSV फाइल है, इससे डेटा को मैं रीड करूँगा। और रीड करने के लिए मैंने क्या किया, इस कनेक्टर को कॉन्फ़िगर किया है। कैसे कॉन्फ़िगर किया वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको वर्किंग डायरेक्टरी का पाथ देना है। तो मेरी डेस्कटॉप पर है ये इस डायरेक्टरी का पाथ मैंने ये दे दिया। एंड उसके बाद क्या किया है, आप यहाँ पर फाइल का पाथ, तो डेस्कटॉप पर vmake के नाम से एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर records.csv फाइल है। तो ये मेरा फाइल पाथ हो गया, राइट। देन मैंने यहाँ पर क्या किया है, जो हमारा डेटा था वो टेक्स्ट CSV फॉर्मेट था, उसको मैंने जावा में कन्वर्ट कर लिया है। क्यों किया है अभी मैं उस पर नहीं जाऊँगा, बट हाँ, अपनी जो प्रोसेसिंग में मेरे के लिए मैंने ये जो ऑपरेशन था रीड करके फाइल में राइट करने के लिए मैंने ये चीज़ करी है, रिक्वायर्ड था ये मुझे। ओके, तो बट अभी मेरा ये दिखाने का पर्पज़ है कि जब हम प्रोसेस करेंगे डेटा को तो एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए आप, मैंने पेलोड को लॉक कर दिया है। एंड जो पैरेलल फॉर ईच है उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो मेरा कलेक्शन है जिस पर मेरा पैरेलल फॉर ईच ऑपरेट कर रहा है वो क्या है, पेलोड है। अगर यहाँ पर आप पेलोड नहीं भी मेंशन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पेलोड पर ही ऑपरेट करेगा। और कहाँ पर आउटपुट कहाँ पर सेव होगा, पेलोड के पर, पेलोड में ही। अगर मैं मैक्स कंकरेंसी की बात करूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा पैरेलल फॉर ईच है मैक्सिमम कंकरेंसी पर ही ऑपरेट करता है। तो यहाँ पर मैंने इसको एम्प्टी छोड़ा हुआ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन करी है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या किया मैंने, एम्प्लॉय आईडी को 2 से मल्टीप्लाई किया है। ये मैंने इंटेंशनली किया है ताकि मेरा एरर जनरेट हो। एरर कहाँ पर जनरेट होगा, जहाँ पर ये मेरे जो EMP ID एम्प्टी है। तो क्या होगा, जब भी मैं एम्प्टी को क्या करेगा, स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। क्या करेगा, स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। और जब आप एक स्ट्रिंग पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, उस रिकॉर्ड में एरर आ जाएगा। तो जब जब ये मेरे क्या होगा, इन टोटल 10 फील्ड्स हैं तो यहाँ पे इसमें से 3 रिकॉर्ड्स में एरर आएगा, राइट। तो जब एरर आएगा तो मेरी जो प्रोसेसिंग है स्टॉप नहीं होगी, वो कंटिन्यू रहेगी। और यहाँ पर मैंने क्या किया, राइट किया है। राइट किया तो अगेन मैंने सेम कॉन्फ़िगरेशन ली है, वर्किंग डायरेक्टरी ले ली डेस्कटॉप पर ही। क्या होगा, डेस्कटॉप पर ही इसी पाथ पर जो मेरा पाथ था बीमिक, इसी फोल्डर के अंदर output.csv के नाम से एक फाइल क्रिएट होगी। और उसके अंदर क्या होगा, ये डेटा, जो डेटा है ये राइट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर मैंने सिंप्लिसिटी के लिए मतलब यहाँ पर एक फाइल के अंदर ही राइट करा दिया। आप यहाँ पर आपका हो सकता है डेटाबेस हो सकता है सेल्स फोर्स हो, कुछ भी हो सकता है। तो होगा क्या, ये जो मेरी आउटपुट डॉट CSV फाइल क्रिएट होगी इसके अंदर 7 फील्ड्स होंगे, बिकॉज 3 फील्ड्स में तो क्या है, 3 रिकॉर्ड्स में क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। ओके, तो अभी हम एग्जीक्यूट करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। तो मेरा ऑलरेडी डिबग मोड में मैंने ऑलरेडी डिप्लॉय किया हुआ है। तो अभी मैं कंसोल पर चलता हूँ और मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो जब मैं कंसोल को क्लियर कर दिया मैंने, फ्रेश आउटपुट हमको मिलेगा। सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट। ओके, तो रिक्वेस्ट आ गई है। रिक्वेस्ट हमारे पास पेलोड भी आ रहा है, नेम कंट्री एंड EMP-ID। यही था हमारा पेलोड, आप देख सकते हैं यहाँ पर, राइट। अभी मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। आगे बढ़ाऊंगा तो जो मेरा पेलोड है वो क्या होगा, लॉक हो जाएगा कंसोल पर। मैंने यहाँ पर लॉक किया था, तो आप देख सकते हैं जो मेरा पेलोड है वो क्या है, लॉग हो गया है कंसोल पर, राइट।
उसके बाद अभी हमें अगेन आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर मेरी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें क्या होगा, हमारा इस टाइप से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा डेटा। ठीक है, वन बाय वन आगे बढ़ाता हूँ मैं, तो आपको देखेगा कि एरर जनरेट हो रहा है। ओके ओके, सी यहाँ पर एरर दे दिया उसने, क्या कह रहा है, यू कॉल दी फंक्शन मल्टीप्लीकेशन विद दीज आर्ग्यूमेंट, स्ट्रिंग क्या, एम्प्टी स्ट्रिंग और नंबर। ये क्या एक्सपेक्ट करता है, दोनों नंबर एक्सपेक्ट करता है। तो उसने कहाँ पर दे दिया, इस वाले फील्ड पर, जब मैं EMP ID को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, यहाँ पर एरर जनरेट कर दिया, राइट। तो हमारा फॉर ईच के केस में क्या होता है, यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टॉप हो जाती है। बट इन केस ऑफ पैरेलल फॉर ईच प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं होगी, स्टॉप नहीं होगी, कंटिन्यू रहेगी। देखिए तो मेरे 3 रिकॉर्ड्स पर ये इसी तरीके से एरर देगा आपको, बट जो है प्रोसेसिंग जो है वो कंटिन्यू रहेगी, स्टॉप नहीं होगी। और आप देखेंगे कि हमारा जो डेटा है वो फाइल के अंदर क्या होगा, राइट हो जाएगा, राइट। तो मैं इसको रिज्यूम कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि जो मेरी फाइल है वो इसी बात पर क्रिएट हो गई है, आउटपुट के नाम से एक CSV फाइल। और आप देखेंगे इसके अंदर भी क्या है मेरी इसी आउटपुट फाइल, मैंने बताया था आपको क्या होंगे, 7 रिकॉर्ड्स होंगे। क्या है, 7 रिकॉर्ड्स हैं। मैं हमें पता है जो हमारा पैरेलल फॉर ईच है वो क्या करता है, पैरेलली एग्जीक्यूट करता है, यानी कि सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो आपका जो आउटपुट है उसका सीक्वेंस मेंटेन नहीं होगा। तो इसलिए हम पैरेलल फॉर ईच को वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें हमारे लिए सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। तो ये मेरी फाइल जनरेट होगी। इसमें मैंने कैसे राइट कराया था वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर हेडर फॉल्स किया हुआ है, राइट। तो मैंने हेडर फॉल्स किया हुआ है और इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पर मेरा हेडर नहीं आया है। ओके, तो ये था हमारा एक छोटा सा POC जहाँ पर हमने एक CSV फाइल से रीड किया एंड विद द हेल्प ऑफ पैरेलल फॉर ईच एक दूसरी CSV फाइल क्रिएट करके उसके अंदर डेटा क्या कर दिया, राइट कर दिया। और देखा हमने कि ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एरर आए, बट हमारी जो प्रोसेसिंग है वो कहीं पर भी स्टॉप नहीं हुई है, हमारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है। तो आप कंसोल पर देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने एरर हैंडलिंग भी करी हुई थी, ऑन एरर कंटिन्यू लगाया हुआ था, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर मेरा जो कंट्रोल है वो यहाँ पर आया है, सी एरर अकर्ड, ये मैंने ऑन एरर कंटिन्यू के अंदर लिखा हुआ था। यहाँ पर मेरा कंट्रोल जैसे एक्सेप्शन हुआ और एरर आया तो मेरा इसके अंदर कंट्रोल आया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एरर आ रहा था वो यहाँ पर कंसोल पर हमको दिख रहा है। 3 एरर आए थे तो तीनों हमें दिखेंगे कंसोल पर। इसके साथ ही आपको सक्सेस रिकॉर्ड्स भी यहाँ पर दिख रहे हैं। ये मेरा जो पेलोड है मैंने लॉक किया था और उसके बाद ये मेरे सक्सेस रिकॉर्ड्स थे 7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा वीडियो जहाँ पर हमने समझा कि प्रैक्टिकली कि पैरेलल फॉर ईच के पैरेलल फॉर ईच ड्यूरिंग प्रोसेसिंग अगर एरर आता है तो स्टॉप नहीं होता है, हमारी प्रोसेसिंग को कंटिन्यू रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।